तो आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात चुनावी जीत के उत्सव की करेंगे। दिल्ली में फिलहाल ये उत्सव मनाया जा रहा है, बाकी 2 राज्यों में कल मनाया जाएगा। एमसीडी चुनावों के नतीजे आज आ चुके हैं, जो ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में जीत का परचम लहरा लिया है। लिहाजा क्या पार्टी के नेता और क्या कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी 15 साल से काबिज थी, लेकिन इस बार उसे मन माफिक जनादेश नहीं मिला। हालांकि जीत का उत्सव तो बीजेपी खेमे में भी मन रहा है, और ये उत्सव वो उम्मीदवार मना रहे हैं जो अपनी सीट से जीत कर आए हैं। दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी। दिल्ली का दिल कौन जीतेगा आज की सुबह सवाल से शुरू हुई और दोपहर बाद इस जश्न ने बता दिया कि दिल्ली के दिल में कौन है। आम आदमी पार्टी ने जैसे ही बहुमत का आंकड़ा पार किया, ढोल नगाड़ों के शोर से आम आदमी पार्टी का दफ्तर गूंज उठा। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी। आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच आंकड़ों की उठापटक ने जश्न को जरा थामे रखा, लेकिन जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होते गए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पांव थिरकने शुरू हो गए। जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को एमसीडी दिलाने के लिए जान लगाई थी, जीत का ऐलान होते ही वो उत्सव के रंग में डूब गए। यहाँ जबरदस्त डांस हो रहा है और देखिए तस्वीरों में ये डांस जो है वो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही थी इस वक्त का। सुबह तो काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई, सुबह ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रुझान जो है वो सामने आया, अब आम आदमी पार्टी डांस कर रही है। जी क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो पिछले 15-10 साल से डांस ही कर रही है, दिल्ली की जनता ने डांस करवाया है। इस बीच वो नजारा भी दिखा जिसने आम आदमी पार्टी की जीत को और भी खास बना दिया। एक बार फिर जीत के इस महामौके पर जूनियर केजरीवाल पार्टी दफ्तर पहुंचे। एक तरफ रुझान नतीजों में बदल रहे थे, तो दूसरी ओर पार्टी दफ्तर में ढोल ढमाकों की आवाज और तेज हो रही थी। दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी। गुजरात में सीएम ने तूफान क्या मचाया, दिल्ली में डिप्टी सीएम ने कर दिया सफाया। क्या चिंता था चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। नड्डा जी कर न पाए बीजेपी का बचाव, दिल्ली में दिख रहा क्यों नेताओं का अभाव। अब हम भी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरेंगे, जनता के साथ मिलकर शैतानों का करेंगे क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। आम आदमी पार्टी की जीत के जश्न के बीच जश्न बीजेपी के उन उम्मीदवारों ने भी मनाया जिन्होंने इस मुश्किल इम्तिहान में भी बीजेपी को मैदान में बनाए रखा। बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से भी इत्मीनान में दिखे कि दिल्ली ने उन्हें बहुमत भले ही नहीं दिया, लेकिन 100 से ज्यादा सीटें दिलाकर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर एमसीडी में जगह दे दी। जिस एमसीडी चुनाव को आम आदमी पार्टी ने नाक का सवाल बनाकर लड़ा, उसकी जीत की खुशी दिल्ली के सीएम केजरीवाल के चेहरे पर दिखाई दी। पूरे चुनाव में उन्हें बीजेपी से भी भरपूर चुनौती मिली, लेकिन वोट डालते वक्त दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर ज्यादा भरोसा किया। पार्टी जीत से खुशी के साथ में आसमान पर है और कार्यकर्ता भी जश्न का ये मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। तेजश्री पुरंदरे के साथ पंकज जैन, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, चुनावी जीत का उत्सव आपने देख लिया, तस्वीरें आपने देख ली। अब बात करते हैं आस्था और संस्कृति के उत्सव की, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक मनाया गया। लिए चलते हैं आपको महादेव की नगरी काशी, जो फिलहाल दीपोत्सव की रोशनी से किस प्रकार जगमगा उठी है, तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल काशी में इन दिनों उत्तर और दक्षिण की संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। आजकल वहां तमिल संगमम उत्सव चल रहा है और इसी का एक रंग दीपोत्सव के तौर पर देखने को मिला। काशी ने दक्षिण के दीपोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नजारा ऐसा कि मानव सृष्टि का सारा आलोक समेटकर आसमान के तारे भगवान शिव की आराधना के लिए धरती पर उतर आए हों। काशी को देवादिदेव महादेव की नगरी कहा जाता है, जिसका अस्तित्व भगवान शिव के संकल्प पर टिका है। वो काशी जहां जीवन, दर्शन और मोक्ष मिलता है। उत्सव उसका मिजाज है, रोशनी जिसकी संस्कृति, वो काशी एक बार फिर जगमगा उठी है। एक बार फिर यहां मानो देव दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन इस बार उत्तर के चंद्र पंचांग के अनुसार नहीं, बल्कि दक्षिण के सौर पंचांग के मुताबिक। काशी में जो तमिल संगम चल रहा है, इसमें 5001 दीपक जला के, क्योंकि दीप का बहुत हमारे शास्त्रों में विशेष बोला गया है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस तरह दीप के बारे में बहुत ही प्रत्येक दिन सायंकाल में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में दीप जलाना चाहिए। हर साल दक्षिण भारत में कार्तिकेय दीपम उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन शिव की काशी ने रामेश्वरम की संस्कृति को भी अपने वैभव से जोड़ दिया है। ये शुभ तस्वीर उसी का परिणाम है। ये दीप उत्सव इसी सांस्कृतिक संगम का अहम सेतु है। कृत्तिका नक्षत्र है, ऐसा माना गया है। आज भगवान शिव का आविर्भाव ज्योति के रूप में हुआ है, इसीलिए सभी देवालयों में दीप जलाकर शिवाराधना के साथ साथ ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि दीप प्रज्वलित करने से शुभता का संचार होता है। इसी वजह से चाहे उत्तर हो या दक्षिण, हिंदुस्तान के हर कोने में उत्सव की खुशियों में चार चांद ये जगमगाते दिए लगाते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो काशी में दीपों की जगमगाहट आपने देख ली। अब रुख करते हैं दक्षिण का। दक्षिण भारत में दीपोत्सव की अलौकिक छटा देखने को मिली। चेन्नई से लेकर पुडुचेरी तक दीपों की रोशनी के साथ लोग आस्था के समंदर में डूबे नजर आए। दरअसल दक्षिण भारत हर साल सौर पंचांग के मुताबिक इन दिनों कार्तिक दीपम उत्सव मनाता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे उत्तर भारत में देव दीपावली। दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों में इस मौके पर लोग दीप जलाते हैं, मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं। अनुपम, अद्भुत और अलौकिक। तस्वीरें ऐसी जैसे सृष्टि का कण कण अपने आराध्य की आराधना में लीन हो गया हो। दीपों की छटा का ऐसा वैभव कि सारा जग उजियारा हो गया। ये दीप से दीप जलाने की अनूठी परंपरा का समागम है। ये उत्सव है उजाले से जीवन को रोशन करने की संस्कृति का। ये तस्वीरें दीप उत्सव की उसी सांस्कृतिक संगम का अहम सेतु हैं। लिहाजा इसी अद्भुत परंपरा को निभाते हुए चेन्नई के प्राचीन वटप्रणि मुरुगन मंदिर में रोशनी का ये महाउत्सव संपन्न हुआ। रोशनी और दीपों का यह उत्सव जगमगाते आसमान में उम्मीदों के रंग बिखेर रहा है और यही वजह है कि इस खास मौके पर भक्तों की भीड़ अपने आराध्य की भक्ति में लीन है। रोशनी के इस उत्सव कार्तिकेय दीपम का इतिहास सृष्टि के आरंभ से जुड़ा है। ये पर्व मूल रूप से भगवान शिव से जुड़ा है, इसलिए इस पावन मौके पर दक्षिण के तमाम मंदिर रोशनी से जगमगा जाते हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है मदुरई का तिरुवन्नामलाई अरुणाचलेश्वर स्वामी मंदिर, जो एक पहाड़ी पर बसा है। लेकिन कार्तिकेय दीपम के मौके पर यह खास मंदिर बेहद अलौकिक और अद्भुत हो जाता है। इसकी वजह है ये विशाल दीपक, जिसको इस खास मौके पर प्रज्वलित किया जाता है। मान्यता है कि ये ज्योति भगवान शिव का प्रतीक है।
जैसे उत्तर भारत में दीपोत्सव के मौके पर पृथ्वी का जर्रा जर्रा रोशनी में सराबोर हो जाता है, ठीक उसी तरह दक्षिण में कार्तिकेय दीपम उत्सव रोशनी के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। पुडुचेरी के श्री शिवा सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में भी इस मौके पर खास तैयारी की गई। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया, सैकड़ों दीप जलाए गए और पूरा मंदिर रोशनी से नहा गया। भक्त अपने आराध्य की भक्ति में सराबोर हो गए। कार्तिकेय दीपम पर्व को मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, जिसमें घर घर में लोग दीपक जलाकर नकारात्मक ऊर्जा यानी बुरी शक्ति को भगाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि को घर में आमंत्रित करते हैं। इसी वजह से इसे सांस्कृतिक चेतना का एक प्रतीक कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात क्रिसमस की कर लेते हैं। भले ही क्रिसमस के आने में अभी वक्त है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी है। बाजारों में क्रिसमस सेलिब्रेशन से जुड़ी चीजें सजने लगी है। एक से बढ़कर एक आकर्षक गिफ्ट दिखने लगे हैं। लिए चलते हैं, आपको गुवाहाटी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बाजारों में क्रिसमस के रंग देखने को मिल रहे हैं। खूबसूरत कैंडल्स हों, सेंटा क्लॉज की शक्ल वाले खिलौने हों या फिर बेल्स हों, सब लोगों को अपनी तरफ कैसे खींच रहे हैं। मैं ये रिपोर्ट देखिए, मैं श्वेता से पूछूंगी कि इन्होंने क्या खरीदारी की है। अब जाइए रिपोर्ट देखिए। तरह तरह के जिंगल बेल, कई तरह की क्रिसमस ट्री, अलग अंदाज के सेंटा और सेंटा की ट्रीज, टेंसिल, रीथ या स्नोमैन, सब कुछ मौजूद है गुवाहाटी के इस बाजार में। बस आपको अपनी जरूरत बतानी है और सामान हाथों हाथ घर ले जा सकते हैं। गुवाहाटी के बाजारों में अभी से दुकानों की सजावट देखते ही बन रही है। और तो और क्रिसमस की रौनक में घुलकर बाजार की रौनक में मानो चार चांद लग गए हैं। दुकान गिफ्ट और सजावट के सामानों से भरे पड़े हैं। हर बार की तरह क्रिसमस का त्योहार और बाजार गुवाहाटी शहर के लिए कितना स्पेशल है, ये अब बाजार की रंगत देखकर समझ सकते हैं। दुकानों पर न केवल तरह तरह के सेंटा लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, खरीदारी के लिए बच्चे बड़े सब उमड़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड क्रिसमस ट्री की ही है। डिमांड अच्छा है, लेकिन अभी तक साइज कितना साइज? हाँ, हम लोग का 1 फुट से 10 फुट तक है। तो इसका दाम कैसा रखा है? हम लोग 100 रुपया से 2500 रुपया तक है। अब तक कितना क्रिसमस ट्री बिक्री हुआ है? कम से कम 50-60 सेल हो गया अभी तक। और बड़ा वाला और छोटा वाला तो कुछ ज्यादा हुआ है, बड़ा वाला 50 पीस हो गया। लोगों का मानना है कि क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन पर क्रिसमस ट्री को सजाने का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। क्रिसमस ट्री से ईसाई समुदाय का खास जुड़ाव है। प्राचीन काल में क्रिसमस ट्री को जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता था। मान्यता है कि इसे सजाने से घर के बच्चों की आयु लंबी होती है और बच्चों में क्रिसमस को लेकर अलग ही क्रेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं नागपुर। वैसे तो नागपुर को ऑरेंज सिटी और महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल के तौर पे जाना जाता है, लेकिन आजकल इस शहर के चर्चे खास वजह से हो रहे हैं और ये वजह है इंजीनियरिंग का एक कमाल। जी हां, दरअसल नागपुर में एक वायाडक्ट बनाया गया है। ये वायाडक्ट हाईवे और मेट्रो का अनूठा संगम है। भारतीय इंजीनियर्स का ये कमाल अब गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। नागपुर में फ्लाईओवर मेट्रो का ये संगम अनूठा है, एक अजूबा है और अब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऑरेंज सिटी और महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल के नाम से मशहूर नागपुर में बनाए गए हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सिंगल कॉलम पर टिके सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट की वजह से शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस अनूठे मेल को रचने का श्रेय NHAI और महा मेट्रो की टीम को जाता है। ये श्रेष्ठ इंजीनियरिंग का बड़ा कमाल है। ऐसा आपने पहली बार ही देखा होगा कि पहले फ्लाईओवर बनाया गया, उसकी पिलर के सहारे दूसरे लेवल पर मेट्रो की लाइन है और फिर नीचे हाईवे है।
आज ये वायडक्ट लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग इसे देखने और इस पर वाहन चलाने का मजा लेने भी आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं इस डबल डेकर वायडक्ट की खासियत। ये 3.14 किलोमीटर का सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट है। वर्धा रोड पर बने इस वायडक्ट में 3 मेट्रो स्टेशन हैं। इन स्टेशनों के डिजाइन और क्रियान्वयन किसी चुनौती से कम नहीं था। डबल डेकर वायडक्ट पर पहले लेवल पर हाईवे का फ्लाईओवर है, जिस पर से वाहन गुजरते हैं। फ्लाईओवर के पिलर के सहारे मेट्रो की लाइन है, जिससे मेट्रो गुजरती है। इसमें सबसे नीचे हाईवे होता है। ऐसी त्रिस्तरीय प्रणाली शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मदद करती है। ये प्रोजेक्ट 5 मार्च 2019 में शुरू हुआ था, जिसके बाद 13 नवंबर 2020 को इस हाईवे को खोल दिया गया। ये डबल डेकर वायडक्ट किसी भी मेट्रो रेल प्रणाली पर सबसे लंबा रास्ता है। हमारा जो डीपीआर एस्टिमेट 3 लाख का था, बट वो पूरे प्रोजेक्ट का था और वो कई सालों तक अचीव होता है। एक तो ये हो गई बात। अभी हमारा जो 40 में से 26 किलोमीटर चल रहा है, उसमें हमारी 93,000 तक चली गई है राइडरशिप। ऑन एन एवरेज 75 से 80 चल रही है। कोई बहुत स्पेशल ओकेजन होते हैं तो 90 क्रॉस कर जाती है। मगर जब हमारा बाकी नेटवर्क जो अभी 13.5 का पूरा होने वाला ये हो जाएगा तो इमीडिएटली 1.5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद 1.5 से 3 धीरे धीरे हो जाएगी। तो और अगर फेज 2 आ जाता है तो और 5 लाख तक जाएगी। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्शन है। सभी लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी। बाहर जो आउटर एरिया में रह रहे हैं उनको भी मिलेगी, जो सिटी सेंटर में रह रहे हैं उनको भी मिलेगी। आप देखिए बहुत सारे मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। इसको बोलते हैं ना, वे ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है नागपुर के लोगों को। ये परियोजना पहले ही एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस शानदार कीर्तिमान के लिए प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। झारखंड चले? चलो यार स्टेट है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आई है झारखंड के रांची से। यहाँ 6ठी क्लास के छात्रों ने कमाल कर दिया है भाई। छात्रों के ग्रुप ने स्मार्ट हेलमेट तैयार किया है जो हादसों से बचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है। क्यों? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस स्मार्ट हेलमेट में सेंसर लगे हैं जो कि शराब की स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं और बाइक और स्कूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देते। अगर कोई हेलमेट पहने बगैर बाइक चलाना चाहेगा तो भी बाइक या स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा हेलमेट जो लगाएगा ड्रिंक एंड ड्राइव पर लगाम। नन्हे उस्तादों का ऐसा कारनामा जो बचाएगा जिंदगी। स्कूली बच्चों ने बनाया सेंसर वाला हेलमेट। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अक्सर इन मामलों में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन अब 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले 4 दोस्तों ने ऐसा खास हेलमेट बनाया है जो ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर लगाम लगा सकता है। ये हम लोग अपने एक नॉर्मल एनवायरनमेंट भी देखते हैं कि एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस से, तो उसी को देखते हुए हमने ये हेलमेट बनाया जो उसके केसेस को बहुत ही कम कर देंगे और जो लोग बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हैं उसको भी ये बहुत रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इसके बिना आपकी जो 2 व्हीलर है वो स्टार्ट ही नहीं होगी। इन स्मार्ट बच्चों का बनाया यह हेलमेट भी स्मार्ट है। ये न सिर्फ शराब की दुर्गंध को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि ऐसे हालात में बाइक को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। यानी अगर कोई हेलमेट पहने बगैर बाइक चलाना चाहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। हम लोग को ये बनाने में पूरा 1 हफ्ता लगा, 1 वीक। तो फिर सारे कंपोनेंट्स हमने एक साथ किए, फिर हमने लगाया और फिर मतलब जैसे कि ये रेड लाइट है तो फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हाथ रखेंगे तो फिर यहाँ पे ये व्हीकल मूवमेंट में आ गया। रेड लाइट उसके लिए होता है और जैसे ये डीओ होता है तो इसमें अल्कोहल है, तो फिर अगर हम लोग इसको ये जैसे गाड़ी चल रहा है तो फिर अगर इसको हम लोग उसके सेंसर अल्कोहल सेंसर पे अल्कोहल सेंसर पे तो ये देखिए ब्लू लाइट जल गई और तो गाड़ी बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई। जाहिर है इससे शराब पीकर बाइक चलाने वालों की जान बचाई जा सकेगी। इस प्रोटोटाइप मॉडल को छात्र अविराज सिंह, वत्सल सराबगी, पार्थ और आरव पौदार ने तैयार किया है। हेलमेट को आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है जिसमें खास चिप और अलर्ट सिस्टम लगे हैं जिससे शराब पीने वाले शख्स की गाड़ी खुद ही रुक जाएगी। ये हेलमेट पहनने पर बाइक की स्पीड लिमिट तय सीमा से अधिक नहीं होगी। सेंसर वाला ये हेलमेट शराब की दुर्गंध को डिटेक्ट कर सकता है। इसके सेंसर बाइक को स्टार्ट भी नहीं होने देंगे, यानी अगर कोई हेलमेट पहने बगैर बाइक चलाना चाहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी।
अगर झारखंड में हम लोग कहें कि तकरीबन 3500 लोग हर साल जो है सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं, और इसमें 45% जो अगर हम लोग कहते हैं कि 45% सीधा वो टू व्हीलर्स हैं, टू व्हीलर्स हैं 45%। ये पैन इंडिया का आंकड़ा है कि 45% हमारे टू व्हीलर्स होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे में अगर ये एक मॉडल, ठीक है, जो अभी प्रोटोटाइप है, अगर इसको कल को जाके ये सक्सेस मॉडल बन जाए हमारे लिए इन बच्चों की मदद से, तो ये कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो सकता है। अब इन बच्चों ने ड्रिंक एंड ड्राइव और बिना हेलमेट ड्राइव को रोकने का तरीका ढूंढ लिया है। छोटे बच्चों के इस बड़े काम के लिए उन्हें खूब बधाइयां मिल रही हैं। सत्यजीत कुमार, रांची, गुड न्यूज टुडे। गोरखपुर का रुख करते हैं, जहां छात्रों ने एक ऐसा स्पेशल सेफ्टी शू तैयार किया है जो बेहद काम का है। आम जूते की तरह दिखने वाला ये खास जूता आपदा के समय या फिर कहीं कि किसी भी मुसीबत के वक्त मददगार साबित हो सकता है। इस सेफ्टी शू में पूरा सिस्टम उसके सोल में फिट रहेगा। खास बात यह है कि इसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चलने के साथ ही ये बैटरी खुद ब खुद चार्ज होती रहती है। और क्या क्या खासियतें हैं स्पेशल शू में, आपको दिखाते हैं। इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, इसमें हार्ट बीट सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, और इसमें हम लोग इसको जीएसएम मोड में कनेक्ट किए हैं। अगर हम लोग कभी पैनिक सिचुएशन में आएंगे तो ऑटोमेटिक कॉल ऑटोमेटिक इनके पेरेंट्स पे और लोकल पुलिस स्टेशन पे कॉल चला जाएगा और वहाँ का नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ बच्चा किसी डेंजर में है। 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि इतनी खूबियां हैं आम से दिखने वाले इस खास जूते की। खास जूता इसलिए क्योंकि इसकी खासियतें हैं ही ऐसी। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कर रहे इन छात्रों ने कड़ी मेहनत और लगन से इस जूते को बनाया है। ये सेफ्टी शूज मानव जीवन की सुरक्षा में बेहद अहम योगदान दे सकता है। प्राकृतिक आपदा हो या फिर मुसीबत की कोई घड़ी, अगर ये जूता आपके पैरों में या आसपास है तो आपको सुरक्षित बचाना आसान होगा। सबसे खास बात यह है कि इसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। ये जूता आपके चलने से ही चार्ज हो जाएगा। कि आजकल नए नए स्मार्ट वॉचेस आ गए जिसमें आपके बॉडी टेम्परेचर सेंसर वो सब सारी फैसिलिटीज दी गई हैं सर। बट क्या नाम है उसका एक मेजर सर वो डिसएडवांटेज ये है कि सर उसको चार्ज करना पड़ता है। सर हमारे शूज में सबसे मेजर बेनिफिशियल चीज ये है कि इसको अब चार्ज नहीं करना पड़ेगा। हमने जूते की सोल में एक पाइजो इलेक्ट्रिक लगाया हुआ है, जैसे जैसे आप चलेंगे आपके पैर के दबने से जो फ्रिक्शन पैदा होगा उससे वो खुद चार्ज होता रहेगा। इस स्पेशल सेफ्टी शूज को बनाने में जीपीएस ट्रैकर, हार्ट बीट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, जीएसएम सिम, चिप, तार, मोबाइल और एक जूते का इस्तेमाल किया गया है। ये जूता जीएसएम मोड में कनेक्ट है। सेफ्टी शूज में जो जीपीएस ट्रैकर लगा है वो ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन से जुड़ा है। जब ये छात्र इस प्रोजेक्ट में जुटे तो शुरुआत में कुछ चुनौतियां आई, लेकिन इन्होंने उन चुनौतियों को पार किया और नतीजा अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं G20 की। आपको बता दें कि उदयपुर में 4 तारीख से शेरपा सम्मेलन का आगाज हुआ है। शुरुआत से ही विदेशी मेहमानों को मेहमान नवाजी का भारतीय अंदाज देखने को मिला है। कल शाम को विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति का एक और रंग देखा। जी हां, दरअसल कल उदयपुर में गीत संगीत की महफिल सजी थी जिसमें भारतीय लोकगीत और संगीत का मंचन हुआ। कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि विदेशी मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए। G20 शेरपा सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों पर राजस्थानी लोक संगीत का जादू खूब चढ़ा। झीलों की नगरी उदयपुर में ये विदेशी मेहमान देश के प्रमुख शास्त्रीय और लोक नृत्य के रंगारंग कार्यक्रम के गवाह बने। इस खास मौके पर उदयपुर की इस भव्य इमारत को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले रंगों से सजी ऊंटों की परेड निकली। फिर हाथों में मशाल पकड़े कलाकारों ने अपना करतब दिखाया। करतब ऐसा कि देखने वाला दंग रह गया। अब मौका था सांस्कृतिक कार्यक्रम का।
जिसमें कलाकारों ने अपनी अदाकारी से घूमर, तमिलनाडु के भरतनाट्यम, ओडिशा के ओडिसी और गुजरात के गरबा से सभी का मन मोह लिया। सबसे ज्यादा पंजाब के भांगड़ा का बोलबाला रहा। जबकि कश्मीरी नृत्य ने सभी को भारत के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने से सराबोर कर दिया। साथ ही लेजर शो का भी आयोजन हुआ, जिसमें विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति और विरासत के अलग अलग रंग देखने को मिले। इस लेजर शो के जरिए राजस्थान समेत देश के ऐतिहासिक धरोहरों और उनकी गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया। And handicrafts, smiles and color. इतना ही नहीं, यहाँ हुआ फैशन शो भी सुर्खियों में रहा, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक फैशन का संगम देखने को मिला। G20 समिट की पहली शेरपा मीटिंग का आज आखिरी दिन है। आज विदेशी मेहमान कुंभलगढ़ का दौरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हम सभी की ख्वाहिश ये होती है कि हम अपना एक पर्टिकुलर बर्थडे या फिर अपनी एनिवर्सरी किसी खास जगह पर जाकर मनाएं। कोई पेरिस जाना चाहता है, कोई लंदन जाना चाहता है, लेकिन विदेशी लोगों को हिंदुस्तान अट्रैक्ट करता है। तो हम आपको लिए चलते हैं आगरा, जहां पर एक विदेशी जोड़ा अपनी 40वीं सालगिरह मनाने के लिए आया है। खास बात यह है कि ये जोड़ा 40 साल पहले ताजमहल देखने आया था और यहीं इन्होंने शादी का फैसला किया था। उसी लम्हे को फिर से जीने के लिए उन्होंने 40वीं सालगिरह के सेलिब्रेशन के लिए आगरा का रुख किया और फिर से शादी की रस्में निभाई। मोहब्बत की बेमिसाल निशानी है ताज। यही वजह है कि दूर दूर से लोग इस खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत के दीदार के लिए आते हैं। शाहजहां मुमताज की मोहब्बत की ये निशानी आज भी प्रेमी जोड़ों का पसंदीदा ठिकाना है। इस इमारत की यही तासीर इटली के माउरू और स्टेफानिया को यहाँ खींच लाई। जाहिर है इस जोड़े के लिए ये लम्हा बेहद खास था। यूं तो 40 साल पहले ही ये एक दूसरे के हो चुके थे, लेकिन ताजमहल की खुमारी ने इनके पहले प्यार को फिर से जवां कर दिया और इस जोड़े ने ताज के साए में अपनी मोहब्बत को नई पहचान देने का फैसला किया। लिहाजा इटली से आए इस जोड़े ने सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार एक बार फिर शादी की। ये जोड़ा बाकायदा बैंड बाजे के साथ ताजमहल के पूर्वी गेट के नजदीक बगीचे में पहुंचा। साथ में नाचते झूमते बाराती भी थे। इसके बाद इटालियन कपल ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और इस लम्हे ने शादी की 40वीं सालगिरह को बेहद खास बना दिया। अरविंद शर्मा, आगरा, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के जोधपुर। राजस्थान में सर्दी पैर पसार चुकी है। ठंडी हवाएं शरीर में ठिठुरन पैदा कर रही हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही उसे बचने का इंतजाम भी शुरू हो जाता है और इंतजाम इंसान भी करते हैं और जानवरों के लिए भी अब किए जा रहे हैं। तो हम आपको जोधपुर लिए चलते हैं वहां के जू में, जहां जानवरों को सर्द मौसम से बचाने के लिए उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कुछ इंतजाम हैं वहां पर, आइए दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर के माचिया चिड़ियाघर की है, जहां जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सर्द मौसम में जानवरों के पिंजरों को फाइबर शीट से कवर किया गया है।
इसके अलावा बाघ और तेंदुए समेत दूसरे जानवरों के पिंजरों में हीटर भी लगवाए गए हैं। साथ ही ऐसे बाड़े तैयार करवाए गए हैं जहां वो आसानी से धूप का मजा ले सकें। माचा पार्क में ऐसा है कि सर्दियों के लिए टाइगर, लॉयन, पैंथर, लेपर्ड के लिए फाइबर सीटें लगाई गई हैं और हीटर भी लगाए गए हैं और सर्दी का पुल बचाव हो रहा है और पोषार मतलब खाने के लिए पोषार अच्छा राशन पानी दिया जा रहा है और सीजन वाइज जो भी है उनको फल फ्रूट सब्जी वो दी जा रही है। इस चिड़ियाघर में लगभग सभी तरह के जीव हैं। तेज धूप होने तक ये पिंजरे से बाहर रहते हैं और बाद में अपने कमरों में चले जाते हैं। बदलते मौसम के साथ चिड़ियाघर प्रशासन लगातार जानवरों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि बढ़ती ठंड के साथ उनकी डाइट में भी बदलाव किया गया है। वहां मांसाहारी जानवरों को उबला हुआ मांस दिया जा रहा है, जबकि शाकाहारियों को इस मौसम में होने वाली ताजा सब्जी परोसी जा रही है ताकि वो पूरी तरह से फिट रहें। अशोक शर्मा, गुड न्यूज टुडे, जोधपुर। देखिए, जिंदगी चलते रहने का नाम है। जिंदगी के इसी फलसफे को आगे बढ़ाते हुए हम भी आज आपसे विदा लेते हैं। हम चलेंगे तभी तो दूसरा न्यूज शो शुरू होगा। अब आपसे कल मिलेंगे। कितनी अच्छी बातें करती है आदित्य हमारी। देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको ऐसी खबरें बताएं जो आपको नई राह दिखाएं, नई ऊर्जा दे। कोशिश कल भी जारी रहेगी। तो कल फिर खबरों के नए रंग आपको परोसेंगे। खबरों के साथ बातें भी होंगी, तो तैयार रहिएगा अपनी चाय की प्याली के साथ। गरम चाय संग कुछ अच्छी अच्छी खबरें लेकर हम कल फिर आएंगे। चाय पर चर्चा में ठीक 4 बजे गुड न्यूज टुडे पर।